नेहा और अमन की शादी को 2 साल हो चुके थे। इन 2 सालों में नेहा ने कभी भी अपने ससुराल वाले घर को अपना नहीं माना था। उसका सारा ध्यान अपने माँ बाप की तरफ रहता था। अमन की मम्मी ने बहुत बार समझाने की कोशिश की कि इस घर में दिल लगाओगी तभी यह तुम्हारा घर तुम्हें अपना लगेगा। लेकिन नेहा की मम्मी ने चाहती थी कि नेहा उससे दूर रहे। उसने बहुत कोशिश की कि अमन उसके साथ उसकी माँ के घर रहे, लेकिन अमन भी अपनी विधवा माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। अमन और उसकी मम्मी दोनों को छोटे बच्चों से बहुत लगाव था। उसे लगता था कि जब घर में छोटा बच्चा आ जाएगा तो शायद सब ठीक हो जाए। अमन की मम्मी दादी बनना चाहती थी। ऐसे समय में जब नेहा गर्भवती हुई तो अमन और उसकी मम्मी दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन नेहा और उसकी मम्मी ने तो कुछ अलग ही खिचड़ी पका रखी थी। नेहा ने अमन पर बहुत दबाव डाला कि वह माँ के घर उसके साथ चले, नहीं तो वह अकेली चली जाएगी अपनी माँ के घर। लेकिन अमन के मना करने पर नेहा अकेली चली गई और उसने साफ मना कर दिया कि अगर बच्चा चाहिए तो मेरी माँ के घर आकर यहाँ रहो या मेरे माँ के घर के पास अलग घर ले लो, तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहूँगी। वक्त बीतता चला गया। नेहा ने माँ के घर से वापस आने से मना कर दिया। 5 महीने बीतने के बाद नेहा को बेटी हुई। अमन भी यही चाहता था, लेकिन लाख मना करने पर भी नेहा वापस नहीं आई। उसी पर दबाव बनाती रही कि अगर बेटी चाहिए तो अपनी माँ को छोड़ दो। ऐसे समय में अमन के लिए बड़ा मुश्किल था। जिस माँ ने उसे बड़ी मुश्किल से पाला था, वह उसे अकेला इस उम्र में कैसे छोड़कर आ जाता। और उसने नेहा को अपना फैसला सुनाया कि मैं नहीं आऊँगा। नेहा अपने मायके रहने लगी। अमन भी अपनी माँ के साथ रहने लगा। जैसे अभी कभी कभार बेटी से मिलने चला जाता था। अमन की माँ ने बहुत कोशिश की कि दोनों का घर बस जाए, मैं अकेले रह लूँगी, तुम अपनी बेटी के साथ घर बसा लो। लेकिन अमन ने दो टूक जवाब दे दिया कि अगर बेटी और माँ में से मुझे एक को चुनना पड़े तो मैं अपनी माँ को ही चुनूँगा। मैं अपनी बेटी के पास कभी नहीं जाऊँगा। अमन की माँ ने नेहा को भी समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नेहा ने भी कहा कि ठीक है, अगर वह अपनी माँ के पास रहना चाहता है तो रह ले। मुझे हफ्ते में 2 दिन आकर घुमा फिरा जाए और मेरे सारे नाज नखरे खर्चे उठाता रहे। अमन की माँ को यह बात गले तो नहीं उतर रही थी कि लेकिन वह दोनों की जिद के आगे मजबूर हो गई। ना अमन अपनी माँ को छोड़ना चाहता था, ना ही नेहा अपनी माँ को छोड़ना चाहती थी। करते करते बेटी 2 साल की हो गई। अमन को तो अपनी बेटी को मिलने जा ही रहा था। कभी कभी अमन की माँ भी जब बहुत उदास हो जाती तो वह अमन को बुलाती, जा बेटी को घर ले आओ, मैं भी एक दिन उसके साथ खेल लूँगी। इस तरह धीरे धीरे बेटी में अमन और माँ का मोह बढ़ता गया और एक दिन बेटी भी अपने पापा से इतना प्यार करने लगी कि उसने अपनी माँ को टका सा जवाब दे दिया कि आप अपनी माँ के पास रहो, मैं अपने पापा और दादी के पास रहूँगी। अब नेहा के पास सिवाय पश्चाताप के कुछ नहीं था। अपनी बेवकूफ़ी भरी जिद से हंसता खेलता घर उजाड़ लिया। नेहा माँ के पास तो रह रही थी,
पर खुशी उसके चेहरे से कोसों दूर थी। नील अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दूसरी कहानी के लिए और हमारी सपोर्ट कीजिए।